तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास और माध्य पटना से एजेंट से बांटा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियों का किताब 6वां अध्याय 1 से लेकर के कुछ पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रोमियों का किताब 6वां अध्याय 1 से लेकर। हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? यहाँ पर पौलुस ने बता रहा है, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, व्यवस्था पालन करने के द्वारा नहीं, अनुग्रह से। व्यवस्था का समय में व्यवस्था पालन करने से ही उद्धार मिलेगा, यही विचार लोगों के अंदर में था। लेकिन बाइबल बताता है व्यवस्था इसलिए दिया गया है कि हम पाप के बारे में जानकारी पाए, क्या पाप है समझ में आए। अभी पौलुस ने बता रहा है, रोमियों का किताब 5वां अध्याय में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। व्यवस्था पालन करने के द्वारा नहीं, विश्वास से एक व्यक्ति धर्मी हो सकता है। एक कोई भी धर्म को ये शिक्षा नहीं है। कोई भी जो धार्मिक गुरु लोग एक शिक्षा नहीं दे सकता है, केवल बाइबल में पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, सारा मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेकर हम मरने के जगह पर उन्होंने अपना जान दे दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए, यीशु मसीह का मृत्यु का समय पर हमें भी लेकर प्रभु ने क्रूस पर मर गया है। भले मेरा और आपका जन्म तो हुआ नहीं था, लेकिन परमेश्वर का पूर्व योजना के अनुसार हमें भी लेकर के जो सजा हम भोगना था, यीशु मसीह जो सजा भोग लिया और मेरा भी मृत्यु हुआ, ये हम लोग अंगीकार करना है। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उसको दफनाया है, तीसरा दिन जी उठा, वैसे ही हम भी जी उठे हैं, जिसके द्वारा पाप को हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। पहले पाप का दास था हम लोग, लेकिन जी उठने के द्वारा नई सृष्टि बन गया है। अभी पाप को हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बाइबल बताते हैं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ। अभी 6वां अध्याय में जैसे हम लोग सुने, इसलिए हम पाप करते रहे, अभी धर्मी हो गया। और बाइबल बताते हैं जो 5:21 में इसका आखिरी पद में बताता है, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी आनंद जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करते हैं। एक बार पाप हमारे ऊपर राज्य करते थे, अभी धार्मिकता हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, हम धर्मी बन गया। इसलिए पौलुस बताता है, क्या हम पाप करते रहे ताकि जो अनुग्रह बढ़ते जाए? ऐसा कभी कदापि नहीं। यही बता रहे, जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए। मुझे सुनने वाला भाई लो बहन लो,
ये बात हमें स्पष्ट जानना चाहिए, हम लोग पाप में मर चुका है, पाप हमारे ऊपर राज्य नहीं कर रहा। आज से हम लोग जीना है जो प्रभु के लिए, हम अंगीकार करना मैं पाप में मर चुका है। जो बपतिस्मा हम लोग लेते हैं वो एक बाहरी उदाहरण के रूप में 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मेरा मृत्यु तो यीशु मसीह के साथ 2024 साल से पहले हुआ, लेकिन जब मैं प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, जो प्रभु की आज्ञा बपतिस्मा लेते हैं, ये बात में अंगीकार करते हैं जो 2000 साल पहले मेरा मृत्यु हुआ यीशु मसीह के साथ, वो मैं बागरी प्रकटीकरण के द्वारा दुनिया को बताता है। इसलिए बताता है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। 4 पद। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नया जीवन की सी चाल चले। प्यारे भाइयों बहनों, यही परमेश्वर चाहते हैं। हम प्रभु के साथ मर गया, अभी एक नया जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें जिंदा किया। आज पाप हमारे ऊपर अधिकार करने के लिए बाइबल अनुमति नहीं दे रहे, क्योंकि हम पाप में मर चुका है। आपका जीवन को जरा परख कर देखिए, मैं कैसे जीवन बिता रहे। मैं विश्वासी कहते हैं, मैं प्रभु का बेटा कहते हैं, इसके बाद भी मैं पाप में कंटिन्यूअली रहता है, तो ये बात समझने के लिए कोशिश करें, हम अभी भी उद्धार पाया है क्या? जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करते। 1 यूहन्ना 3:6 और 9 पद में बताता, हम अंगीकार करते हैं पाप हमारा अधिक शरीर में है, लेकिन उस शक्ति के ऊपर हमें विजय पाना है, यही बाइबल बताता है। मुझे सुनने वाला भाई लो बहन लो, इस सच्चाई को जानकर प्रभु को अपना जीवन में पूर्ण रीति में जो राज्य करने के लिए आप अनुमति दे। पवित्र आत्मा हमारा जीवन का हर एक एरिया में राज्य करने पाए, ताकि पाप हम लोग करेंगे नहीं। पाप करने का अधिकार हमें नहीं है। ये नहीं सोचना स्वर्ग में जाकर हम पाप नहीं करेंगे, अभी पापमय शरीर में रहते इसलिए पाप करते रहे, इसके लिए अनुमति नहीं है। यदि आप अचानक एक पाप किया है तो तुरंत प्रभु से माफी मांगे, प्रभु के पास आए, और प्रभु हमारा पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। यह मतलब नहीं है हम पाप करते रहे। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, आमीन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पाप के ऊपर विजय पाते हुए एक धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए हम प्रभु में मर चुके और नया जीवन के लिए जी उठा, ये एक विचार से प्रभु हमारा मसीह जीवन बिताने के लिए सहायता कर। सुनने वाला सबको आशीष दे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन।